सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए वक्त लगता है, मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने आज ही कोई काम शुरुआत किया है और आज ही आपको सफलता मिल जाए, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। सफल होने के लिए इंसान को कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जी हाँ, और साथ ही एक जो सफल इंसान है, उसके पीछे आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम भी लगा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सफलता मिल गई, सालों लग जाते हैं सफल इंसान बनने में। कोई भी काम होता है एकदम से उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है सफल होने के लिए वो है धैर्य। आपको सब्र रखना है। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर रखेंगे तो आप जब सफल होंगे उस टाइम पे आपकी जो खुशी है वो एकदम अलग ही होगी। फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन विचार के साथ आप सभी लोगों का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज के टाइम में क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल बनूं, लेकिन वो सफल इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास जो है बस एक जो है सब्र नहीं होता, एक धैर्य नाम की जो चीज़ है वो नहीं होती। हर व्यक्ति बस होड़ में लगा हुआ है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, इससे आगे निकल जाऊं। जी नहीं। देखिए, एक व्यक्ति है जो अपने काम को जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है, और एक व्यक्ति है जिसको बस काम को करना है, उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि काम परफेक्ट हुआ भी है या नहीं। आपको जो है उस व्यक्ति को नहीं देखना है जिसने आप के सामने वो काम किया है कम टाइम में। जी नहीं। भले ही आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जो है वहाँ पर आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपकी लगन, लेकिन आपने देखा है कि वो काम बहुत अच्छे से हुआ है। जी हाँ, क्योंकि हाउसवाइफ जो है सोचती है कि मैं कुछ घर से अर्निंग करूं और अभी मैंने कोई काम स्टार्ट किया है और इसी काम में मुझे सफलता मिल जाए 2 से 4 दिनों के अंदर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफलता जो है समय मांगती है, सफलता आपका टाइम मांगती है। और जब आप जो है टाइम देते हो वहाँ पर, तो आप जो है चीज़ों को सीखते हो। आप धीरे धीरे जो है आप चीज़ों को सीखोगे, आपके पास जो है अनुभव होगा। आप उन अनुभव को अगर दूसरों के साथ साझा करोगे तो उससे जो है आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का, कि अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप उसे दूसरों के साथ साझा कीजिएगा। क्योंकि ज्ञान अगर अपने पास रखा जाता है तो तब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। जी हाँ। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास ज्ञान है, आप जो है अनुभव आपको हुआ है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको जो भी अनुभव हुआ है उससे अच्छा या बुरा आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्योंकि बहुत से सारे व्यक्ति होते हैं जो आपके अनुभव को सुनते हैं, और अगर आपका अनुभव अच्छा रहा हो तब देखिए वहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा, और अगर आपका अनुभव जो है बुरा रहा हो तो उससे क्या होगा कि लोग जो है नुकसान से बच जाएंगे। यही चीज़ है कि आपको ना क्या करना है कि अपने अनुभव जो है दूसरे लोगों के साथ आप जो है साझा कीजिएगा। आपको इससे अपने आप ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जी हाँ। और अभी देखिए ठंडी है सुबह में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी धूप नहीं निकल रही है। अभी 2 दिन से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं निकल रही है। लेकिन मुझे यह है कि जो काम करना है तो वो करना है, और भले काम को देखिए कल पर भी नहीं छोड़ना है। अगर आज मैं सोच लूँ कि आज इन कपड़ों को मैं ना धुलूँ और मैं इन्हें कल धुल लूँगी, वो क्या होगा कि आज मेरा इतना टाइम जो है जो सोचने में चला गया। कल क्या होगा कि कल मैं इनको धुलूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ कपड़े आज के हो जाएंगे, कुछ कल के हो जाएंगे। उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा वहाँ पर मेहनत लगेगी। उससे अच्छा है कि कुछ मेहनत जो है मैं आज कर लेती हूँ, कुछ मेहनत मैं कल कर लूँगी। उसके लिए देखिए आज भी मेरे पास
टाइम होगा और कल भी मेरे पास टाइम होगा, और अपने उस बचे हुए टाइम को मैं अपने किसी काम में लगा सकती हूँ। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है कि अगर आपको सफल होना है सो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी जगह पर आपको, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप जो है समय की बचत कर सकते हैं, वहाँ पर आपको समय की बचत करनी है। साथ ही आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपनी वैल्यू को आपको समझना होगा, ना कि आपको दूसरों पर ध्यान देना है। दूसरों पर आप ध्यान देना छोड़ दीजिएगा, आप पहले अपने आप पर ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा, ना कि दूसरों पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरों में आप कमियां निकालिएगा। आप अपनी कमियां देखिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सुधार हमें अपने अंदर करने की ज़रूरत है। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने अपने आप को जो है देख लिया, अपने आप को उसने सुधार कर लिया, अपने आप को उसने समझ लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सफलता जो है क्या मांगती है, आपका समय, जी हाँ, और आपकी मेहनत। इस चीज़ को आप बिल्कुल मन में बैठा लीजिएगा, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि सफल होने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल व्यक्ति के पीछे देखिए क्या होता है कि उसकी बहुत सारी कठिन मेहनत, बहुत सारी रातों की मेहनत है उसकी लगती है। सो इसलिए आप जो है कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि सफलता को देखिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से देखिए क्या होता है कि और मुश्किलें ही आती हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, हम सोचेंगे कि बस हमने 2 दिन मेहनत कर ली और अब हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके बहुत बुरे परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे। बुरे परिणाम मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जो है 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन आप काम करेंगे और आपको लगने लगा कि अब भैया इसमें देखिए सफलता नहीं मिल रही है, चलिए कुछ और जो है ट्राई कर लेते हैं। फिर आप 2-4 दिन फिर उसमें आप काम करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे चल छोड़िएगा, इसमें इसमें कुछ नहीं रखा है, या फिर आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो आपको इस चीज़ में सलाह देनी शुरू कर देंगे कि आप जो है इस चीज़ को छोड़िए, आप जो है कुछ और ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे बस आपका क्या होता है, आपका नुकसान होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको देखिए सुनना सबका है लेकिन करना अपना मन का है। जी हाँ, आप सुनिए सबके लेकिन करिए अपने मन की, जो भी आपको सही लगता है आप वो कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, देखिए आप जो है सुन रहे हैं लोगों की, सुनने की आदत डालिएगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों की बातों को सुनिएगा, लेकिन आप जो है ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो बातों को आप फॉलो भी करें, क्योंकि आप अपने बारे में पहले सोचिएगा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बस आप जो है आपको किसी ने सलाह दी कि ये जो है ये काम स्टार्ट कर दो या वे काम शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। आप पहले खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप किस काम में परफेक्ट हो, किस काम को आप ज़्यादा समय दे सकती हो, किस काम को आप जो अच्छे से मैनेज कर सकती हो। बस ऐसा नहीं है कि बस आप जो है दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। आप पहले ये डिसाइड करें कि मुझे किस काम को करने में खुशी मिलती है, किस काम को मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो इसलिए आप जो है सीखने की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बस जो है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बस कोई भी चीज़ आज सीख ली तो वो हाथ के हाथ आपको आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को सीखने में भी टाइम लगता है, क्योंकि सीखना मत छोड़िएगा। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, इसलिए सीखना हमेशा जारी रखें। जो चीज़ें जो हैं आपसे नहीं आती है, आपको पता ही है कि आजकल जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो भी सीखने के लिए खोजते हैं वो हमें सारी चीज़ें वहाँ पर जो है मिल जाती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वो लोग सिखाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज वहाँ पर लोगों ने बनाई हैं। जो भी हम सीखना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी क्रिएटर को आप देख लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो वहाँ जो है आप उनको फॉलो करके वहाँ पे आप जो है सीख सकते हैं। बस क्या होता है कि आपको वहाँ पे अपना समय देना होता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि आप जो है सुबह में जल्दी जगें। जल्दी जगने की आदत जो है आप अपने रूटीन में रखिए, उससे आपके पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम होगा आप वहाँ पे जो भी आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जो है अपना टाइम रील्स वगैरह में बर्बाद कर देंगे
तब आप जो है कुछ भी वहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सीखने के लिए भी अलग से टाइम देने की ज़रूरत है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आप अपने मोबाइल में डाटा का रिचार्ज कराते हैं वही आपको जो है ये सारी चीज़ें सिखा देता है। इसलिए देखिए, सीखने जो है जारी रखिएगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि अगर आप जो है जैसा वहाँ पर बीज बोओगे वैसी ही वहाँ पर फसल होगी। लेकिन अगर आप जो है वहाँ पर खाद पानी कुछ भी नहीं दोगे, ज़मीन जो है अगर बंजर पड़ी है तो उसमें क्या होगा, अगर आपने जो है वहाँ पर कोई बीज नहीं बोया है तो तब क्या होगा कि प्राकृतिक रूप से वहाँ पर जो है घास फूस तो उग ही जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह से अगर आप जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वहाँ पर भी यही होता है कि नेगेटिविटी जो है आपके अंदर अपने आप से ही पनपने लगती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, खाली नहीं बैठना है, सीखना है। चीज़ों को सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम हम चीज़ें सीखते हैं जो हमें नहीं आती है, तो वो चीज़ें अगर हम सीखते हैं तो क्या है कि उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। और देखिए, बढ़ा हुआ ज्ञान यानी कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमेशा सीखने पर ही फोकस कीजिएगा। सीखना एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। कुछ व्यक्तियों को आपने देखा हो कि कोई चीज़ अगर सीखने के लिए वहाँ पर कह दिया जाए तो वो पीछा छुड़ाकर वहाँ से कट हो लेते हैं, वो वहाँ से चल देते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं, और मैं उन्हीं में से एक हूँ कि मुझे जो है सीखने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं नई नई चीज़ें, नई नई जो कुछ भी चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, इसमें मेरी पूरी जो लगन है, तो मैं नई नई चीज़ें ना सीखने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आप लोग भी हमेशा सीखने की आदत बनाइएगा, क्योंकि सीखना एक ऐसी कला है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। जितना आप अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, आप चीज़ों को सीखोगे, उतना ही आपके पास ज़्यादा ज्ञान होगा। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप जो है ज़िंदगी में कहते हैं कि कभी मार नहीं खाओगे। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी कला है, कुछ भी है इस तरह का, तो आप जो है ज़िंदगी की हर जंग जीत जाओगे। आप कभी भी जो है दूसरों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरों के सामने आपको कभी भी जो है अपने आप को आप छोटा महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास कला है। आपने जो चीज़ें जो फ्यूचर में काम आने वाली है वे आपने अभी से सीख ली है अपने खाली टाइम का उपयोग करके। बस यही आपको करना है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपके लिए वीडियो बोरिंग हो, बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए नॉलेजेबल हो, कुछ ना कुछ आप सीखें। डेली ब्लॉग्स मेरा आप लोगों के साथ आ ही रहा है, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ ना आप वो लोगों के लिए। अभी पीछे जो 2 से 3 दिन हुए हैं और करीब कहूँ तो आपको 1 हफ्ता ही हो गया पूरा, तो आप लोगों के साथ जो है डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी भले एक दिन छोड़कर वीडियो आ रहा है, लेकिन आ रहा है। वही है कि इस चीज़ के पीछे मैं आपको बताऊं, देखिए सर्दियाँ काफ़ी हो रही है, और कभी कभी जो है अभी छोटे दिन थे तो बिल्कुल, क्योंकि अब तो 1 से 1.5 घंटा दिन जो है बढ़ भी चुका है, तो उसमें क्या होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है रात में। क्योंकि अभी दिन छोटे थे और रात बड़ी थी, तो नींद बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने क्या किया है कि काम को जो है इस तरह से बैलेंस किया है कि मेरे पास 2 से 3 घंटे आराम से दिन के निकल जाते हैं। बस उसी में अपनी वीडियो को मैंने एडिट करना शुरू किया। अभी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक दिन छोड़कर जो है मेरा वीडियो आ ही रहा है, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। जी हाँ, मेहनत करनी मैं बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास जो ये जितना भी टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है, मैं उसमें ये काम जो है अपना कर लेती हूँ। जो भी मतलब जो काम मैं सोचती हूँ कि उनको मैं ना कर लेती हूँ। बस आप लोग भी इसी तरह से जुट जाइए अपने कामों में, और बिल्कुल भी आप किसी भी काम को कल पर मत छोड़िएगा। नोट कर लीजिएगा सारे कामों को जो भी आपको जो है निपटाने हैं, तभी आप जो है फ्यूचर में कुछ कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।